शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। शनि शिंगणापुर मंदिर के बाद महिला संगठन भूमाता ब्रिगेड ने अब एक शिव भगवान के त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर धावा बोल दिया है और वहां भी गर्भगृह के अंदर जाकर पूजा करने का हक मांगा है। आज महाशिवरात्रि के दिन करीब 200 महिलाएं नासिक के इस मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने सदियों पुरानी परंपरा का हवाला देकर पुलिस तैनात करवा दी और मंदिर से काफी दूर ही इन महिलाओं को रोक लिया, हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ एक और मुस्लिम महिला ने ट्रिपल तलाक की प्रथा से तंग आकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो केरल हाईकोर्ट के एक जज ने यहां तक पूछ लिया, अगर मुसलमानों का पर्सनल लॉ मर्दों को 4 शादियों का हक देता है तो महिलाओं को भी वही हक क्यों नहीं मिलना चाहिए। यानी धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव का मुद्दा एक बार फिर गर्म है। वैसे आज महाशिवरात्रि है तो कल महिला दिवस भी है और दुनिया भर में महिलाओं को बराबरी दिलाने की तरीकों पर बात हो रही है। इसीलिए आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ मंदिर में प्रवेश मिलने से महिलाएं ताकतवर हो जाएंगी? क्या महिलाओं की आजादी में धर्म सबसे बड़ा रोड़ा है और क्या धर्म के झगड़े में महिलाएं मोहरा बन रही हैं? आज महाशिवरात्रि है तो कल महिला दिवस भी है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ मंदिर में प्रवेश मिलने से महिलाएं ताकतवर हो जाएंगी? क्या महिलाओं की आजादी में धर्म सबसे बड़ा रोड़ा है और क्या धर्म के झगड़े में महिलाएं मोहरा बन रही हैं? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर वाई राखी हैं, जानी मानी ज्योतिष आचार्य हैं। मेरे साथ जे.के. बेनीवाल साहब हैं, धार्मिक मामलों के जानकार हैं, धर्मगुरु आप इन्हें कह सकते हैं। शफिया अख्तर जुड़ रही हैं, जो कि मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी रही हैं और अक्सर मुस्लिम महिलाओं के हकों पर बोलती रही हैं। यहां स्टूडियो में मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और अरुणा मुकीम है, अक्सर आप इन्हें टीवी डिबेट्स पर देखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सेंसर बोर्ड में भी रही हैं, काफी अच्छे से समझती हैं हमारे समाज को। पहला सवाल डॉक्टर राखी आपसे है मेरा, क्या वाकई मंदिर में प्रवेश मिलने से सही मायनों में महिलाएं कुछ ताकतवर होंगी या सिर्फ जैसे आरोप लग रहे हैं सिर्फ एक ड्रामा किया जा रहा है? शिवरात्रि का दिन चुना गया और मीडिया का ये पूरा पब्लिसिटी के लिए ड्रामा खड़ा कर दिया गया। पब्लिसिटी के ड्रामा के लिए मंदिर को चूज करने की जरूरत नहीं है। अगर पब्लिसिटी करनी है तो बहुत सारी और चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि हम ताकतवर हो जाएंगे, हम इसलिए मंदिर जाना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाएं इसलिए मंदिर नहीं जाना चाहती कि वो ताकतवर हो जाएंगी। बात सिर्फ ये अधिकार की है। कहते हैं कि गर्भ जोन में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। अरे भाई, हर पुरुष, हर इंसान, हर शख्स, महिला, औरत, बच्चा, हर कोई तो गर्भ से ही निकला है और वो गर्भ महिला का ही है। पुरुषों को जो पहला शब्द, पहला अक्षर बोलना आता है, भाषा है, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, वो उसकी माँ ही सिखाती है। जो माँ तुम्हें सिखा रही है, जो माँ तुम्हें जन्म दे रही है, जो उंगली पकड़कर चलना सिखा रही है, आज आप उसी की उंगली तोड़ रहे हो, उसी के पैरों में रस्सियां बांध रहे हो कि मंदिर बन जाओ। लेकिन सदियों पुरानी परंपरा तो ये भी थी कि बेटी मत पढ़ाओ, 16 साल की उम्र में शादी कर दो, लड़कियों का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं है, घूंघट में रखो, चेहरा नहीं दिखना चाहिए। पहले शनि शिंगणापुर मंदिर में ये कोशिश हुई, नाकाम हो गई, वहां कोई सोल्यूशन तो निकला नहीं। अब उसके बाद ये वाले दूसरे शिव जी के मंदिर को इन्होंने चूज किया है। तो ऐसा लग रहा है कि मंदिरों में प्रवेश को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है जिससे महिलाओं की सारी समस्याएं खत्म हो जाए। जब अंग्रेज हमारे देश के ऊपर शासन कर रहे थे तो पहले गांव से चिंगारी उठती थी, वहां पर गला दबा दिया जाता था, फिर दूसरे गांव से, तीसरे से। बिल्कुल सही कहा आपने कि शनि शिंगणापुर में कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन आंधी तो शुरू हो गई, शुरुआत तो हुई और आप बहुत जल्द देखेंगे। मैं आपको ये बात नेशनल चैनल पर बोल रही हूँ कि महिलाएं गर्भ जोन में भी जाएंगी, शनि शिंगणापुर में भी जाएंगे और पुरुष उनको खुद इस चीज की परमिशन देंगे, लेकिन शुरुआत तो करनी ही थी। बेनीवाल साहब, मान क्यों नहीं लेते आप लोग भी कि पुरानी परंपरा है, आज के हिसाब से महिलाओं की बराबरी हर तरफ हो रही है, हर क्षेत्र में हो रही है, तो धर्म में भी क्यों नहीं होनी चाहिए बराबरी? मानक जी, आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, मान लेनी नहीं चाहिए, ये अनादिकाल से है। आप ये बात को समझिए, बहुत बारीकी बात है। मैं 2 चीज आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से इस बात को ध्यान से आप जरा थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। 2 चीजें हैं, बड़ी साफ सी चीजें हैं। एक ये भौतिक संसार है, एक भगवान है। भगवान का कानून अलग है। ये भौतिक संसार में महिलाओं को कहां बराबरी का हक नहीं मिला है, मुझे बताइए। एक जगह बताइए मुझे। मंदिरों की बात भी जहां तक है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो अलाउ नहीं है। महिलाओं को बराबरी एक मिनट आप सुन लीजिए इस बात को। मिलती है बराबरी? बराबर देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए वो ये कह रही है कि क्योंकि धर्म को ज्यादातर लोग मानते हैं हिंदुस्तान में, अगर धर्म में आप बराबरी देंगे उसका संदेश पूरे सारे क्षेत्रों में जाएगा। सवाल नहीं है यहाँ पर। अगर आप बहुत सारे मेरे सिद्धांत की बात करेंगे तो हम तो जीवात्मा है ही नहीं, पुरुष भी नहीं है। पुरुष जा सकते हैं तो महिला क्यों नहीं जा सकती? जा सकती। आप देखिए, इसको बारीकी समझिए। अगर जब भगवान का कानून अलग है तो भगवान के कानून के हिसाब से चलेंगे या भौतिक कानून से चलेंगे, मुझे बताइए। भगवान ने कौन सा कानून वेद का बनाया है? पहली बात, अरे सर, अरे नहीं, यही तो अज्ञान है हमारा। सबसे पहला अज्ञान क्या है?
अगर हम अपने आप को देह मान रहे, शरीर मान रहे, आत्मा मानता ही नहीं कोई भी। और भगवान के कारण ये सूरज कहां से निकल रहा है, चांद कहां से निकल रहा है, पृथ्वी किसने बनाई है, किसने बनाई है, मुझे समझ बताइए। नहीं आता है, मुझे समझ नहीं अरे आता साहब, है। वेद कानून है भगवान का। आप वेदों की बात करते हैं, ये तो कानून की बात है ना सर। ठीक है, कानून बता रहे मैं ठीक हूं। आप वेदों की बात करते हैं और मुस्लिम धर्मगुरु कुरान को लेकर बैठ जाते हैं। ठीक है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, शफिया अख्तर, जरा बताइए, आपने भी पढ़ा होगा, एक और मुस्लिम महिला कोर्ट गई है, वो कह रही है ट्रिपल तलाक से मारी हूं मैं, मुझे बचाइए, ट्रिपल तलाक को खत्म करिए। और कई सर्वे बताते हैं 92% महिलाएं कहती हैं ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए। और आज ही केरल हाईकोर्ट के जज भी कहते हैं, आपने अखबार में पढ़ा होगा, कि अगर पुरुष 4 शादी कर सकता है शरिया लॉ के मुताबिक, तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? ये धर्मगुरु महिलाओं को बराबरी का हक देने से इतना हिचकते क्यों हैं? हाँ जी, देखिए, आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। धर्मगुरु महिलाओं को बराबरी का हक देने से बचते क्यों हैं? जी भाई, देखिए, हमें तो जो जहां तक लगता है वो इसलिए बचते हैं कि शायद उन्हें ये लगता है कि हमारी जो बर्तरी है, जो हमारा बड़ापन है, वो कहीं खत्म ना हो जाए। हालांकि वो चाहे ईश्वर हो, अल्लाह हो, भगवान हो, उसने सबके लिए बराबर सारे जो भी कानून बने हैं, जो भी अहकाम आए हैं, वो तमाम सब बराबर हैं। तो वो तमाम चीजें दोनों के ऊपर बराबर से लागू क्यों नहीं होती? आदमियों के ऊपर क्यों आदमी ये क्यों समझते हैं कि हम जो करेंगे वो बिल्कुल सही होगा और औरतें जो करेंगी वो गलत होगा? अब जहां तक 3 तलाक की बात है, जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है, बिल्कुल सही है कि इस तरह से 3 बार तलाक कहने से तलाक नहीं होती। तो जब इस तरह से तलाक नहीं होती, तो फिर क्यों ये थोपा जाता है औरतों के सर के ऊपर कि वो 3 बार तलाक कह दी गई और उनको बेघर कर दिया गया, जबकि हमें इसका रेफरेंस कुरान में कहीं नहीं मिलता। क्योंकि हम इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हम कुरान को मानते हैं, तो जो कुरान में लिखा हुआ है वही होना चाहिए। हमारे धर्म गुरुओं का ये कहना है कि हम शरीयत में कोई तब्दीली बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारा उनसे ये पूछना है, ये सवाल है कि वो किस शरीयत की बात कर रहे हैं? क्या वो उस शरीयत की बात कर रहे हैं जो कुरान कह रहा है, जो सुन्नत कह रही है, जो इजमा या कयास कह रहा है, या वो उस शरीयत की बात कह रहे हैं जो उनके जरिए बना दिया गया है, जिसमें 4 शादी भी जायज है, जिसमें 3 बार तलाक कहने के बाद तलाक भी जायज है? तो अब 4 शादी का जहां तक सवाल है, तो देखिए वो हालात ऐसे थे कि जब 4 शादी की इजाजत दी गई थी। हाँ, ठीक है, एक सेकंड। शफिया जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। शफिया जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। अरुणा मुकीम कुछ कहना चाह रही हैं आपकी बात पे। 1 सेकंड में आपके पास लौट के भी आऊंगा, सबको धीरे धीरे शामिल करते हैं। मौलाना साहब, आपको जवाब देने का मौका दे रहा हूं मैं, लेकिन अरुणा, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी धर्म हो, ये महिलाओं को धर्म में बराबरी नहीं मिलती है। शरीयत हो चाहे हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म तो वेदांती है, जगत को मिथ्या मानता है। तो उस मिथ्या जगत में पुरुष पवित्र और नारी अपवित्र कैसे हो सकती है? अगर मिथ्या जगत है तो सब एक समान होने चाहिए, और जब सब एक समान हैं तो एक को गर्भगृह में जाने की अनुमति है, दूसरे को नहीं है। मुझे इन धर्मगुरुओं की छोटी सोच पर मुझे थोड़ा सा अचरज इसलिए होता है कि थोड़ा सा पढ़ते हैं और ये सोच लेते हैं कि कानून यही है, वेदों में यही लिखा है। सब वेदों में ये भी लिखा है कि जब गर्भगृह में इसलिए नारी को नहीं जाने दिया जाता कि वो अपवित्र मानी जाती है उन 5 दिनों के दौरान। अगर वो 5 दिन नहीं होते तो शायद ये सृष्टि ही नहीं होती। और एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि उन 5 दिनों के में इतनी नारी में शक्ति बढ़ जाती है कि अगर वो किसी मंदिर में प्रवेश करती है तो जिस भी स्टैचू की वो पूजा कर रहे हैं उससे भी वो एकदम रिलेट कर सकती है और उसकी शक्तियां भी अपने अंदर समाहित कर सकती हैं। अब पुरुषों को इतना इस चीज से भय होने लगा कि उन्हें लगा कि हम धर्म के नाम पे इन्हें रोके। अच्छा, कैसे रोके? तो ये बहुत बढ़िया चीज बना दिया कि गर्भगृह में नारी को नहीं। आपने अच्छा पॉइंट कहा है और मौलाना साहब जवाब दीजिएगा आप भी। वो ये कह रही हैं कि अगर धर्म में बराबरी दे दी महिलाओं को तो पुरुष को ये डर हो जाएगा कि हर चीज में बराबरी मांगने लगेंगी, इसीलिए नहीं देते हैं आप धर्म लोग में बराबरी देने वाले हमारे धर्मगुरु कोई नहीं है। यह हमारे धर्म की किताबों में लिखा है कि नारी और पुरुष सब बराबर हैं। धर्मगुरु अपने आप रोक लेते हैं। ये आप थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए, समझने की बात है। धर्म और समाज, इस चीज को अगर हम समझ लेंगे तो मैं समझता हूं ये फर्क मिट जाएगा। धर्म को मानकर ही मुसलमान या हिंदू होता है। अगर धर्म को नहीं मानता फिर ना मुसलमान ना हिंदू, कुछ नहीं रहता। तो धर्म ने जिस बात को कहा है, धर्म ये कहता है हमारे यहाँ औरतों का जो मकाम है वो बहुत बड़ा मकाम है।
इस्लाम धर्म में खास तौर से औरत को अच्छा, और उसी बड़े मुकाम वाली औरत को 3 बार तलाक के घर से निकाल देते हैं। मेरी सुन लीजिए, 4 शादी पुरुष कर सकता है सर, और महिला को वो राइट नहीं होता है, वो हक नहीं मैं होता। थोड़ा सा समझा दूं, समझ लीजिए। आपको औरत को जन्नत बताया गया है, माँ के कदमों में जन्नत है। औरत को सबसे पहला मदरसा बताया गया है कि औरत बराबरी का हक क्यों नहीं देते? वो प्रैक्टिकल टर्म्स में बताइए। ये क्या चीज है? जमीनी हकीकत, जमीनी हकीकत ये जमीनी हकीकत बातें। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक आदमी मुसलमान में, देखिए शराब पीना जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई मुसलमान शराब पीता, सर्वे के नतीजे बता रहा हूँ, आप मेरी पूरी बात हिंदुस्तान में सर्वे किया गया, 92% महिलाएं कह रही हैं ये ट्रिपल तलाक बंद होना चाहिए, और 91 कह रही हैं कि ये 4 शादियों का ये जो चलन है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। सर आप सुन तो और आप कह रहे हैं जन्नत, आप सुन तो लीजिए। औरतों को कौन कहता है कि 4 शादियां जायज नहीं उनको? वो 5 भी कर सकती हैं, वो 8 भी कर सकती हैं, वो 10 भी कर सकती हैं, कौन मना कर रहा है? लेकिन एक साथ में 4 मर्दों के साथ नहीं कर सकते। पुरुष कर सकता है। उसकी वजह है, सुनिए उसकी वजह। कर सकता है। हाँ, पुरुष कर वो क्यों कर सकता है? सुनिए उसकी वजह सुनिए, ये भी समझने की बात है। औरत इसलिए नहीं कर सकती, अगर 4 मर्दों के साथ उसने शादी कर ली, ये बच्चा किसका है किसका नहीं है कैसे साबित करती फिरेगी? अगर एक सेकंड शफिया जी, हाँ बोलिए शफिया जी। नहीं आप मेरी बात सुनिए। हाँ नहीं, देखिए आप ये कह रहे हैं कि औरत को जन्नत कहा गया है और उसको फिर भी बराबरी का हक नहीं दे रहे आप। लेकिन आप जब 4 बराबरी कहा नहीं, मुझे बताइए कहा नहीं है। अल्लाह पाक ने कुछ कंडीशंस, हाँ, उसको अगर 4 शादी की इजाजत है आदमी को, तो उसके लिए भी अल्लाह पाक ने सख्ती से ये वाली बात कही है कि आप बराबर का इंसाफ कीजिए, और अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही काफी है। बिल्कुल सही बात है आपकी, जायज बात है, जायज बात है। उसका कॉन्सेप्ट दूसरा था। अच्छा ठीक है, एक सेकंड ऐसे यहाँ स्टूडियो में थोड़ा रिएक्शन ले लूं। मौलाना साहब ने बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात कही। जवाब मैं देती हूँ कि आप अगर 4 औरतों के साथ शादी करते हैं तब भी माफ कीजिएगा, आपको ये नहीं पता होगा कि आपका बच्चा कौन है। ये माँ ही है जो बता सकती है। कैसे पता नहीं होगा? माँ ही है बता सकती है। कैसे पता नहीं होगा? माँ को ही पता होता है। चाहे कैसे पता? मुझे बताइए कैसे नहीं होगा? हो या ना मेरी हो, 4 बीवियां हैं, मुझे कैसे पता नहीं होगा बच्चा मेरा कौन सा है कौन सा नहीं है? माँ को ही हर आदमी को पता पता होगा। अगर 4 औरतों से 10 बच्चे हैं तो ये साजिद रशीद डॉक्टर राखी किसी और के हो ही नहीं सकते। डॉक्टर राखी कुछ कह रही है, ये तो बिल्कुल गलत बात आप कह रही है। पहली बात मैं आपकी, मतलब ये बराबरी वाला जो मसला है ये हर धर्म में है। इन्होंने जो सवाल किया एक औरत के नाते, मैं सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगी। आज ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। मौलाना साहब से करना चाहती हूँ जी। पहले मैं आपको एक बात का जवाब दे दूं सर, आप एक बात का जवाब दीजिए। आपकी ईगो पे बड़ा जबरदस्त हर्ट होगा, लेकिन जो इस वक्त महिलाएं टीवी देख रही हैं वो उस बात को जरूर जो है मेरी बात से साबित करेंगी। एक मर्द को मर्द होने का खिताब औरत ही देती है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। जब आप बाप बनते हैं एक औरत की वजह से ही बनते हैं, अकेले बाप नहीं बन सकते। ये बराबरी का कोई मसला नहीं है। ये बराबरी का कोई मसला नहीं, इससे बराबरी का कोई लेना देना नहीं है। इससे बराबरी का कोई लेना देना नहीं है। कल जो लोग मर्द नहीं है वो भी बराबरी का हक मांग रहे हैं, वो भी तो बराबर है हमारे। ये कौन सी कुरान में लिखा है कि ये बताए औरत की ये बच्चा किसका है? कौन सी कुरान? अच्छा चलिए आप कुरान को नहीं जानते, चलिए कुरान पर बहस मत कीजिए। आप कुरान को नहीं जानते, कुरान पर बात मत कीजिए। आप बेटों को जानते तो के बारे में बात डॉक्टर मौलाना साहब हम एक ही मुद्दे पर न टिक जाए। ये बराबरी वाला जो बात है ना, और ये जो मौलाना साहब भी कह रहे हैं उसी तरह का तर्क आप दे रहे हैं। भगवान का कानून है, भगवान का कानून क्या बदल नहीं सकता है? क्योंकि भगवान का कानून भगवान ने नहीं बनाया था, वो भी इंसान नहीं बनाया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सदियों से चला आ रहा है, इसीलिए हमें पता नहीं है किसने हमारा बनाया। कानून भगवान का बनाया क्या समाज के हिसाब से उसे बदला नहीं बनाया हुआ चाहिए? इंसान ने नहीं बनाया। देखिए मानक जी ऐसा है, अल्लाह की ज़बान है, मानक जी ऐसा अल्लाह की है। किताब है। देखिए यही फर्क है हमारे और आप में। मानक जी देखिए बात सुनिए, ये फर्क रहने दीजिए। यही फर्क है सर, इस फर्क पे हमें गर्व है, किताब है, हमें गर्व है इस कुरान फर्क पे। आसमानी किताब मानक जी, है। आपको गर्व है, अच्छी बात है, हमें गर्व है इस फर्क पे। नहीं आपको अच्छी बात है गर्व है, मानक लेकिन जी, मेरी कुरान आसमानी किताब है, देखिए, किसी इंसान ने मानक नहीं। आसमान से आई थी सर, बिल्कुल मानक जी आसमान से आपको आई। बता दूं मैं, नहीं आपको इसका एनालिसिस बता दूं, ये सब भौतिक बातें हो रही हैं। आपको मैं वैदिक बात बताता मौलाना साहब से हूँ। मेरा क्या एक आप सवाल समझते है, मेरी हैं बात कि सुनिए। मनुष्य के एक आदमी और औरत के जना एक जना औरत के आदमी के मिलन से बच्चा पैदा हो जाता है? अरे भगवान जीव आत्मा 7वें महीने में भेजती है, 7वें महीने में जीवात्मा बात सर एक सेकंड बेनीवाल साहब एक सेकंड हमें लग रहा है हम किसी और ही तरफ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बराबरी देने से बचते क्यों हैं? बराबरी किस महिलाओं को कहाँ नहीं देगी? मुझे बताइए किस मंदिर में रोक है, मुझे बताइए आप। अरे मेरे पास पूरी लिस्ट है, बात नहीं है, पूरी लिस्ट है मेरे पास। आप कह रहे हैं कौन से मंदिर में नहीं है? नहीं किस मंदिर में नहीं, मुझे बताइए आप जरा। बेनीवाल जी आप ये बताइए जाने से क्या होगा? लेकिन देखिए गर्भगृह का वहाँ पे आपको कर्मकांड है, आपको देखिए भगवान के कानून नहीं मानेंगे। पुरुष जा सकते हैं, पुरुष को जाए, वो कानून है उस हिसाब से जाएगा। कानून
किसने बनाया? आपने बनाया? ये बेनीवाल साहब, आपने एक बेनीवाल सवाल साहब, किया एक था साहब, एक कि सेकंड। क्या मंदिर में जाने से धर्म औरतें कहाँ है? बराबर हो जाएंगी? हाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या मज़ारात पर जाने से औरतें बराबर हो जाएंगी? ये तो बहुत अच्छा शुरुआत सवाल है तो करिए, आपका। वो कह रही है बहुत शुरुआत अच्छा तो करिए, सवाल है। कहीं नहीं, मानिए तो शुरुआत सही, नहीं, बराबर हो दिमाग जाएंगी। तो बदलिए। बराबर हो जाएंगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी बराबर, और कल बिल्कुल आप ही बराबर हो कहती जाएगी। नहीं, आप ही इस बात के लिए कहेंगी, कभी पुलिस में जाएंगी, कभी थाने में जाएंगी, कभी कोर्ट कचहरी में तो जाएंगी, हमारे जाएंगे, साथ ये क्यों हो गया, नहीं? हमारे साथ वो हो गया। देखिए, लंबा पैदा हो नहीं, जाएंगे क्या नहीं, नहीं, क्या मतलब आपको सिर्फ मतलब ये इससे तो कि फिर पुरुष गलत हो गए ना, जहां महिलाएं इबादत- गलत हो गई। इबादत की जगह में क्या इबादत, सुनिए मेरी बात सुनिए, इबादत की जगह ये हो गया, वो हो क्या गया, शैतान नहीं रहते? क्या शैतान मानसिकता के लोग मान ही नहीं मतलब लेंगे आपको? शैतान मानसिकता के लोग रहते हैं, इसलिए औरतें घर से बाहर निकलना वो बंद औरतें करें। सड़कों पर अगर चलते गलत हुए है, पुरुष को अच्छा, एक सेकंड, शफिया जी कुछ कह रही हैं। पुरुष को घर बैठना तो क्या- चाहिए, ये तो पुरुष को आप घर बैठना चाहिए, आप महिलाएं मुझे को सिर्फ ये गलत नहीं है बताइए, ना। अगर आप घर में पूजा कर रही हैं तो क्या वो भगवान को नहीं पहुंच रही है? एक सेकंड। आपकी पूजा भगवान अच्छा, को नहीं मौलाना पहुंच साहब, रही है, एक घर में सेकंड, कर रही है शफिया तो जी कुछ कहना मंदिर चाह रही जाना है। क्या जरूरी है? शफिया जी कुछ कहना चाह रही है, वही जवाब दीजिए। एक अगर घर सेकंड। में नमाज पढ़ता है आदमी तो भी अल्लाह मौलाना कबूल साहब, एक करता है, सेकंड। मस्जिद में पढ़ता है तो भी अल्लाह राखिए, कबूल करता राखिए, है, मस्जिद जाने की जरूरत नहीं मौलाना है। साहब एक सेकंड, शफिया जी कुछ कहना चाह रही है बहुत देर से। शफिया जी बोलिए। मौलाना साहब जी, मौलाना साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ये कहा कि आदमी 4 शादी कर सकता है, तो लेकिन क्या वो हमारा मुसलमान क्या ये जानता है कि वो 4 शादी किस सूरत में कर सकता है? वो सिर्फ इतना जानता है कि मैं भी 4 शादी कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात कि सबसे ज्यादा नाइंसाफी आदमी ये कह के कि मैं 4 शादी कर सकता हूँ औरत के साथ करता है, क्योंकि वो इसको बराबर का दर्जा नहीं दे रहा। दूसरी बात, आपने कहा कि औरत और मर्द बिल्कुल बराबर हैं, हमारा मजहब दोनों को बिल्कुल बराबर बनाता है, तो आप क्या बराबरी का दर्जा देते हैं? आप घर में औरत को क्या मुकाम देते हैं? उसको किस मामले में आप बराबरी का दर्जा देते हैं? ना उसकी कोई राय होती, ना उसका तालीम के हिस्से में तालीम हासिल करने में उसकी कोई मर्जी होती, ना नौकरी करने में उसकी कोई मर्जी होती, उसका पर्दा करने में उसकी कोई मर्जी मेरा होती। जवाब सुनेंगे हर आप, चीज सफिया आप जी? लोग उसके ऊपर थोपते हैं। सफिया जी, मेरा जवाब फिर आप सुनेंगे? बराबरी की बात कहाँ सुनिए, से सुनिए। करें? फिर आप बराबरी की बात कहाँ से मोहम्मद साहब को आप आइकॉनिक मानते हैं धर्म के मामले में। मोहम्मद साहब ने 11 शादियां की हैं और 9 शादियां उनकी एक साथ थी और उनको बिल्कुल बराबर का दर्जा था। आज तक किसी ने उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि फला को कम हक दिया, दूसरे को कम हक दिया। ये धर्म है, ये धर्म हमारे है। श्री कृष्ण नहीं, मैंने मैं सफिया जी- 16,108 मैं शादियां सफिया जी से जवाब की, सबके मांगता हूं। 10-10 मैं बच्चे, सफिया जी से लाखों जवाब बच्चे। मांगता हूं। सुनिए मेरी बात, मानक जी, देखिए आप सफिया जी से सुनिए, पूछ रहा हूं। अरे साहब आप देखिए, हमारे श्री कृष्ण भगवान ने 16,108 मौलाना शादियां साहब। की, सबके 10-10 बच्चे बराबर के, कि अरे 9 सर, नहीं, आपके 8 नहीं, यहाँ तो आपके और यहाँ तो 11 सती का भी नहीं। रिवाज देखिए, था। आपके यहाँ तो देखिए, सती का भी रिवाज देखिए, था। आप अपना हमारे साथ मत आप जोड़िए। भगवान से देखिए, तुलना इस्लाम करिए, इस्लाम तो भगवान की नहीं, नहीं। बात तो अच्छा बहुत ठीक है, निराली चलिए है। ब्रेक इस्लाम लेना है। धर्म को इधर से इस्लाम मत की जोड़िए। बात अलग मौलाना साहब एक मोहम्मद सेकंड, साहब ब्रेक भगवान लेना नहीं है। थे। इस्लाम की बात मोहम्मद नहीं कर रहा साहब हूं मैं। इंसान थे। मैं तो श्री कृष्ण मोहम्मद साहब भगवान नहीं थे, मोहम्मद साहब इंसान थे। ब्रेक लेना पड़ेगा। मोहम्मद साहब इंसान मैं तो थे। श्री कृष्ण एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया है, छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया। राखिए एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड देखिए, गर्मा गर्म बहस हो रही है, लेकिन कोई भी धर्म गुरु, कोई भी धर्म हो, महिलाओं को बराबरी का हक देने से पीछे हट जाता है। ब्रेक पर जाने से पहले छोटा सा कमेंट मैं चाह रहा हूं, मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। आप दीजिए अरुणा, क्या वाकई आपको लगता है कि बराबरी अगर मंदिर में प्रवेश करने की मिल गई, उससे बहुत बड़ा कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा और महिलाओं को वाकई जो उनके खिलाफ सारी चीजें हो रही हैं, बराबरी नहीं मिलती है उनको बाकी चीजों में? कहना चाहूंगी कि जब समंदर में लहरें उठती हैं और एक लहर में से जब एक बूंद ऊपर उछलती है, पीछे मुड़ के देखती है, तो उसे लगता है समंदर इतना ही है, क्योंकि उसकी नजर इतनी है। धर्म गुरुओं की भी नजर उतनी ही है, लेकिन समंदर बहुत बड़ा है और धर्म भी बहुत बड़ा है, और धर्म भी बहुत बड़ा है, धर्म गुरु के ऊपर कर रही है। हमें तो छोड़ दीजिए, आप जो गलत कर और रहे हो धर्म ये कहता है कि सब बराबर हैं। अगर आप जा सकते हैं तो हम गंभीर भी जा मुद्दों पर सकते हैं। क्या मदद मिलेगी? आप तर्क और दीजिए। इतने सारे गलत आप काम तर्क होते हैं, दीजिए, उसका महिलाओं के क्या साथ हो इतना सकता है? भेदभाव होता है बाकी ऐसी चीजों में। मानसिकता वाले लोग कि आप जाएंगे और फिर आप बार बार आपको न्यायालय जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ऐसी चलिए मानसिकता एक ब्रेक ले रहा जहाँ हूं, होगी, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद ये बहस हमारी जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ मंदिर में प्रवेश से महिलाएं ताकतवर हो जाएंगी और क्या महिलाओं की आजादी में धर्म सबसे बड़ा रोड़ा है? बहस जारी है, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।